हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। दिवाली की साफ सफाई और ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम सबकी दिवाली की शॉपिंग भी शुरू हो चुकी है। मैंने भी दिवाली के लिए कुछ चीज़ें खरीद ली हैं और कुछ चीज़ें अभी भी खरीदनी बाकी हैं। दिवाली की डेकोरेशन के लिए कुछ सामान मेरे पास ऑलरेडी रखा है, क्योंकि मैं हर साल सामान को संभाल कर रख लेती हूँ और कुछ चीज़ें मैं DIY से बनाती हूँ। बट कुछ चीज़ें मैंने नई भी परचेज़ की हैं, जिसमें है कुछ ये डेकोरेशन पीसेस बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में आ गए थे। मैं साइड में क्लिप लगा दूंगी जो भी इनका प्राइस है। तो ये मुझे मिला है 5 का सेट और ये डेकोरेशन करने में बहुत ज़्यादा ईजी है और हल्का है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में भी है। नीचे की तरफ जो आपको वाइट फ्लावर्स दिख रहे हैं वो प्लास्टिक के हैं और इसके साथ ही इस बार मैंने मंगाई है कि छोटी सी उटली, जिसको मैं डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी जब मैं लक्ष्मी पूजन करूँगी। हालांकि किचन की डीप क्लीनिंग मुझे करनी है, बट मैं साथ के साथ जो भी डिब्बे खाली होते जा रहे हैं उनको वॉश करके रखती जा रही हूँ। तो जो किचन में छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं कांच के, जो भी हम यूज़ करते हैं, उन सबको जो खाली कर लिया था मैंने वॉश करके धूप में रख दिया था। धूप लगवा दी थी अच्छी तरीके से, ये सूख गए थे तो मैंने वापस ला के यहाँ रख दिया है। इन सबको मैं अभी रिफ़िल नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि जब मैं मेरी किचन की डीप क्लीनिंग कंप्लीट कर लूँगी उसके बाद मैं एक साथ ही सारा राशन इनमें रिफ़िल करूँगी। आप लोगों को मेरा बेडशीट कलेक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आता है, तो इस बार फेस्टिवल के लिए मैंने कुछ नई बेडशीट ऑर्डर की हैं, तो सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो आज के इस वीडियो में आपको बेडशीट हॉल भी देखने को मिलेगा। टोटल मैंने 5 बेडशीट ऑर्डर की हैं, जिनमें सबसे पहली जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो है अमेज़ॉन की सोलिमो ब्रांड की बेडशीट। क्योंकि इस ब्रांड की बेडशीट मैंने पहले भी बहुत बार खरीदी है और मैं फुली सेटिस्फाई हूँ। ना इनका कलर निकलता है, ना ही इनमें कोई कपड़ा श्रिंक होता है और इनकी फिनिशिंग भी एज इट इज़ रहती है। ये जो फर्स्ट वाली बेडशीट है इसका प्राइस भी बहुत रीज़नेबल है और इसके जो पिल्लो के कवर हैं वो भी मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आए। रूम को एकदम से ब्राइटन अप कर देते हैं। आपके रूम में जब त्योहार पर इस तरह की बेडशीट लगी होती है तो रूम का पूरा लुक ही बदल जाता है। अगर मैं इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करूँ तो ये चारों तरफ से देखिए इतनी ज़्यादा लटक रही थी, यानी आप किंग साइज़ के बेड पर इसको आसानी से लगा सकते हैं। नेक्स्ट जो बेडशीट है वो भी सोलिमो ब्रांड की ही है। इनका कपड़ा बहुत अच्छा रहता है, पतला रहता है, वॉश करने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसके ऊपर जो पैटर्न है पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं, एक तरह से आप ज्योमेट्रिकल पैटर्न भी बोल सकते हैं। मैं सारी बेडशीट आपको बेड पर लगाकर दिखा रही हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो सके कि रूम में लगाने के बाद ये बेडशीट कैसी लगेंगी। इस बेडशीट के साथ सेम ही पैटर्न के पिलो कवर हैं, कंट्रास्टिंग में नहीं है। तो ये देखिए इस तरह का लुक इसका आ रहा है। पर्सनली ये भी मुझे बहुत पसंद आई। ये कोई भी पेड कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है, जो मैं पर्सनली एक्सपीरियंस कर रही हूँ इन बेडशीट को यूज़ करने के बाद, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो नेक्स्ट बेडशीट है, ये जो पिंक कलर की अभी हमने बेडशीट देखी उसी का एक डिफरेंट कलर है। एक्चुअली मैं इन दोनों कलर्स में कंफ्यूज थी। मैं देखना चाहती थी कि कौन सा कलर मेरे रूम में प्रॉपरली सूट करेगा, कौन सा कलर लगाने के बाद अच्छा लगेगा। तो इसलिए मैंने सेम ही पैटर्न की 2 बेडशीट मंगाई थी, बट कलर डिफरेंट है। बट मुझे साथ ही में एक डिफरेंस और देखने को मिला। जब मैंने बेडशीट लगाई तो ब्लू वाली बेडशीट कहीं ज़्यादा लंबी चौड़ी है बजाय कि पिंक बेडशीट के। और जब मैंने प्राइस का डिफरेंस देखा तो इनमें 20 या 30 रुपए का प्राइस का डिफरेंस भी था। बट ब्लू वाली बेडशीट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा था, चारों तरफ से ये बहुत ज़्यादा लटक रही थी। तो अगर आपका बेड बहुत ज़्यादा बड़ा है तो आप ये वाली बेडशीट ऑप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो बेडशीट है वो है होस एंड किंडर ब्रांड की तरफ से। फर्स्ट टाइम ये बेडशीट मैंने बाय की है, इस ब्रांड की बेडशीट। सो मुझे नहीं पता है कि इसका कपड़ा आगे चलकर कैसा निकलेगा। जो सोलिमो ब्रांड है ऑलरेडी मैं उसको यूज़ कर चुकी हूँ, तो इसलिए मैंने आपको प्रॉपर रिव्यू दिया है। बट इसका कलर, पैटर्न, डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। काफ़ी थिक कपड़ा है। आई डोंट नो धोने के बाद सिकुड़ेगा या नहीं, बट जब मैंने ऑर्डर किया तो मुझे नहीं पता था कि ये फिटेड बेडशीट है। तो बट ये चारों तरफ से देखिए इसके अंदर इलास्टिक लगा है,
तो अगर आप बच्चों के रूम के लिए बेडशीट देख रहे हैं तो ये वाली बेडशीट परफेक्ट रहेगी, क्योंकि एक बार लगाने के बाद ये वाली बेडशीट पूरा इंटैक्ट रहती है, इधर उधर हिलती नहीं है, तो बेडशीट खराब नहीं होती है। और अगर मैं इसके कलर और डिज़ाइन की बात करूं तो वो भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट एंड सूदिंग है, तो रूम में लगने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था, आप खुद से देख पा रहे होंगे। और जो नेक्स्ट बेडशीट है वो भी रोज एंड किंडर ब्रांड की तरफ से है। ये एक डिफरेंट कलर पैटर्न है, ये फिटेड बेडशीट नहीं है, ये एक सिंपल बेडशीट है। अगर मैं पर्सनली मेरी चॉइस की बात करूं तो मुझे सिंपल बेडशीट ही पसंद आती है बजाय कि फिटेड बेडशीट के। आई डोंट नो, बट मुझे लगाने में फिटेड बेडशीट काफ़ी दिक्कत आती है, तो मुझे अच्छा लगता है कि सिंपल बेडशीट ही हो, कहीं भी कोई भी उसको आसानी से लगा सकता है। इस वाली बेडशीट के कलर काफ़ी न्यूट्रल हैं, काफ़ी सिंपल और सूदिंग है, तो अगर आपको इस तरह के कलर टोन पसंद है तो ये वाली आप बेडशीट ले सकते हैं। लंबाई चौड़ाई इसकी भी काफ़ी अच्छी और प्रॉपर है। मैंने जितनी भी बेडशीट खरीदी हैं सबके कलर काफ़ी सिंपल और मॉडर्न है, तो आप चाहें तो आप ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। मैंने आपको सबका लुक दिखा दिया है कि बेडरूम में लगने के बाद ये कैसी लग रही हैं। फैब्रिक की अगर बात करें तो इसका फैब्रिक भी 100% कॉटन है और काफ़ी स्मूथ एंड सॉफ्ट टच है। तो वीडियो में मैंने जितनी भी बेडशीट दिखाई हैं सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइस के साथ डाल दूंगी, अगर आप चाहें तो आप परचेज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट डे पर, और आज है अष्टमी पूजन, यानी जो कन्या पूजन हम लोग करते हैं नवरात्रों के एंड में। तो सुबह तकरीबन मैं 5:30 बजे तक उठ गई थी। अगर बच्चों का स्कूल होता है तो मैं और ज़्यादा जल्दी उठती हूँ, बट बच्चों की आज छुट्टी थी तो इसलिए मैं काफ़ी आराम से उठी। नहा धोकर सिर को धोकर मैं नीचे आ गई थी। रात को मैंने छोले भिगोकर रख दिए थे, बट वो काफ़ी ज़्यादा थे क्वांटिटी में, तो थोड़े से मैंने एक्स्ट्रा निकाल लिए हैं। सबसे पहले मैंने चने बॉईल करने के लिए रख दिए हैं। और उसके बाद मैं दूध ले आई हूँ, जो मैंने शाम को ही मंगा कर रख लिया था, क्योंकि खीर और छोले बनने में सबसे ज़्यादा टाइम लेते हैं। खीर को धीरे धीरे पकना होता है, तो मैं स्टार्टिंग में ही इसे लगा देती हूँ। हमेशा से हमारे घर में यही 4 चीज़ें बनती आई हैं अष्टमी पर: काले चने, खीर, हलवा और पूरी। तो यही सब चीज़ें मैं बनाती हूँ। बहुत से लोग आलू की सब्ज़ी भी बनाते हैं, बट हमारे यहाँ ये सब नहीं बनाया जाता है। हमारे यहाँ खाली सिर्फ चने की सब्ज़ी ही बनती है। तो मैंने रात के जितने भी धुले बर्तन थे वो सब लगा दिए हैं, और रात को ही मैं हर तरह की तैयारी करके सोई थी, जो जो भी सामान की मुझे सुबह ज़रूरत पड़ने वाली है। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ 5 से 10 मिनट थी, तो मैंने सोचा बैठने की बजाय वॉशिंग मशीन में सेट कर देती हूँ जितने भी कपड़े वगैरह धुलने हैं। तो मल्टीटास्किंग हो जाती है, क्योंकि इन दिनों हम बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम बचाकर काम करना होता है। अब मैंने खीर के लिए चावल धो के रख दिए हैं, और साथ ही में मैं आटा लगाने का काम भी कर लूँगी, क्योंकि मेरे पास 2 बर्नर का ही गैस स्टोव है, तो इसीलिए मुझे एक पैटर्न में काम करना पड़ता है, क्योंकि एक टाइम पर मैं 2 ही चीज़ें बना सकती हूँ। मैं प्लान कर रही हूँ जल्दी ही नई गैस खरीदने का, बट आई डोंट नो वो कब तक हो पाएगा। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारी प्रायोरिटी लिस्ट में। तो आटे में मैंने थोड़ी सी अजवाइन मसल के डाल दी है, थोड़ा सा नमक और देसी घी डाल दिया है। इसको मोइन बोला जाता है, इससे पूरियाँ बहुत ज़्यादा नरम नरम बनती हैं। पहले जब मेरे पास ये मशीन नहीं थी तो मुझे इतना सारा आटा लगाने में बहुत ज़्यादा आलस और थकावट लगती थी, बट अब इसकी मदद से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में भी आटा आसानी से लग जाता है, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और नरम आटा लगता है। आप में से बहुत से लोग इस मशीन का लिंक मांगते हैं, बट सभी बोलते हैं कि ये काफ़ी महंगी है, तो इसी ब्रांड में आपको थोड़ी सी सस्ते रेट में भी आटा गूंदने की मशीन आसानी से मिल जाएगी, तो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अब उसके बाद मैंने हलवा बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा। देसी घी में डालकर मैंने तकरीबन 1.5 कटोरी सूजी अच्छी तरह से भून ली थी, और जब उसका कलर हल्का हल्का ब्राउन हो गया था, उसके बाद जो चाशनी हम तैयार करते हैं वो मैंने डाल दी थी।
और इस स्टेज पर मैं इसमें किशमिश भी डाल देती हूँ ताकि वो नरम और सॉफ्ट हो जाएं। काजू बादाम मैं पूरा हलवा बनने के बाद ही डालती हूँ। और मैं तब तक हलवे को चलाती रहती हूँ जब तक ये इस तरह से खिला खिला ना हो जाए, क्योंकि चिपचिपा हलवा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये हमारी खीर और हलवा तैयार हो चुका है। तो 2 डिश रेडी हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट डिश की तरफ। और तब तक बच्चे भी नहा धोकर नीचे आ चुके थे, वो साथ में मेरी हेल्प करवा रहे थे। और मेरे छोले भी उबल चुके हैं, तो उन पे भी मैं तड़का लगा रही हूँ। यहाँ पर सिर्फ जीरे का तड़का लगाती हूँ, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च और हल्का सा नमक डाल के मैं यहाँ पर छोंक लगा दूँगी, क्योंकि ज़्यादा नमक हम ऑलरेडी उबलने के टाइम पर डाल चुके हैं। ये बहुत ईज़ी और जल्दी बनने वाली रेसिपी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इस पूरे प्रसाद में ये मेरी फेवरेट चीज़ होती है, मुझे काले चने बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पर देसी घी मैंने डाल लिया है। अब मैं तैयार कर रही हूँ पूरियाँ। एक दिन पहले मैंने टिफ़िन ख़रीद लिए थे। मैं मोस्टली यही करती हूँ हर नवरात्रे पर। टिफ़िन में डाल के मैं ये सब चीज़ें मंदिर में जो लड़कियाँ बैठती हैं मैं उनको देकर आती हूँ। तो कुछ लोग घर पर बुलाकर भी कन्या पूजन करते हैं, बट मैं इसी तरह से करती हूँ। सबके तरीके थोड़े-थोड़े अलग होते हैं। तो ये देखिए हमारी ताज़ी-ताज़ी पूरियाँ हो चुकी हैं और मैंने बच्चों को बुला लिया था ये सब चीज़ें पैक करने के लिए, और वो बड़ी अच्छी तरह से इन सब चीज़ों में हेल्प करवा रहे थे। तो ये देखिए हमारे सारे ही टिफ़िन यहाँ पर तैयार हो रहे हैं। और लास्ट वीडियो में किसी ने कमेंट करके पूछा था क्या मैं शर्मिंदा हूँ यूट्यूबर होने पर, क्योंकि मैं वो बैग कैरी नहीं करना चाहती हूँ मार्केट प्लेस पर। तो हर बार शर्मिंदगी रीज़न नहीं होता है, बहुत सारे और भी रीज़न होते हैं। आप बच्चों के साथ होते हैं, अपनी फैमिली के साथ होते हैं जब आप मार्केट में होते हैं, और आप नहीं चाहते अननेसेसरी अटेंशन लेने की ताकि लोग आपको देखें और ढूंढें। हम वो ऐसा टाइम होता है फैमिली टाइम जो हम अपना अच्छे से गुजारना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि अननेसेसरी की अटेंशन हमें जाए, लोग हमसे देखें और पूछें। तो यही था आज के वीडियो में। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।